नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 ज्योग्राफी के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, यानी कि जो आप सभी का 27 फरवरी से जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है उसके लिए है। और मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, इससे पहले आपका हिस्ट्री का, इंग्लिश कोर का, हिंदी इलेक्टिव का, इंग्लिश कोर का, पॉलिटिकल साइंस का और भी अन्य सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोगों का कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम होता है इसमें सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होता है और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता है, यानी कि फुल मार्क्स आपका 40 है। और ये 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपका 1 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक इटेरोस्थनीज को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटेरोस्थनीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोखुर झील। गोखुर झील की जो स्थलाकृतियां हैं ये आपका नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभेदन। विभेदन वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ये घुलन विधि के द्वारा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घुलन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो तारों का निर्माण आज से 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। बकरी आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं ये सारा आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में खरगोश भी दे देता ना तो खरगोश भी आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाता है, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 3 परत में विभाजित किया गया है। जो सबसे आपका ऊपरी परत है इसे भूपर पट्टी अथवा क्रस्ट कहा जाता है, जो बीचों बीच वाला मध्य परत है उसे मेंटल कहा जाता है, और जो सबसे आंतरिक परत है यानी कि जो सबसे अंदर वाला परत है उसे कोर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका भूपर पट्टी है ये भूपर पट्टी के निर्माण में आपका सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि भूपर पट्टी में आपका सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो आपका बीचों बीच वाला मेंटल है ये मध्य परत में आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि इसके निर्माण में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और जो आपका सबसे आंतरिक परत है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है जिसे कोर कहा जाता है, इसमें आपका निकेल और लोहा की प्रधानता है। निकेल और लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल ओवा लोहा। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, अगर पूछे कि भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी पाया जाता है तो याद रखना सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। अगर मेंटल में पूछे तब आपका हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा, और सबसे आंतरिक परत कोर में पूछे तब आपका निकेल और लोहा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलती नहीं करिएगा, उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपका विषुवतीय वर्षा वन जीव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? तो ये आपका प्रवाह का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो 30 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन आपका मार्कन, मैकेंजी और पार्कर ये तीनों ने मिलकर के किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। तो कितनी है उत्तर से दक्षिण की लंबाई? तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है उत्तर से दक्षिण, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तब याद रखना है 2933 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आर्थर होम्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट एक गौण प्लेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोरंडम। इनमें से कोरंडम आपका सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है दक्षिणी स्थान, तो सबसे दक्षिणी स्थान आपका कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दक्षिणी पॉइंट पूछता तब आपका इंदिरा पॉइंट होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा श्रावस्ती नदी पर। ठीक है, जोग जलप्रपात आपका श्रावस्ती नदी पर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी यानी कि सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सा है? तो ये आपका काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे रेंगुर मिट्टी तो कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो देखिए सिंधु नदी आपका अरब सागर में गिरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि ये गंगा नदी किसमें गिरती है तो ब्रह्मपुत्र नदी किसमें गिरती है? तो याद रखिएगा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, और सिंधु नदी आपका अरब सागर में, नर्मदा नदी भी आपका अरब सागर में गिरता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पर्णपाती वन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरता है? तो इसके नाम को आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग 8 राज्य के नाम आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे होकर के आपका कर्क रेखा गुजरता है। देखिए यहाँ पे मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, प से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, र से आपका राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से आपका छत्तीसगढ़ और झ से हो गया झारखंड। फिर से एक बार सुनिए, मी से आपका मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा, प से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, र से आपका राजस्थान हो गया और ग से आपका गुजरात हो गया
और जो आपका म है, म से आपका मध्य प्रदेश हो गया, छ से आपका छत्तीसगढ़ हो गया और झ से आपका झारखंड हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग जिस जिस राज्य से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरता है उस राज्य के नाम को आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इनमें से कोई भी राज्य आपका एक उठा करके ऑप्शन में दे देगा और पूछ सकता है कि इनमें से कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड दिया है, हो सकता है मध्य प्रदेश दे दे। ठीक है, इसलिए 8 राज्य के नाम याद रखना जरूरी है। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो याद रखना है 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो ये आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ही आपका कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के जगह पर कर्क रेखा दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को ही आपका कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और यही कर्क रेखा में आपका 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो देखिए जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है ये आपका क्षोभ मंडल में घटता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो ये आपका 78.8% है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कितना परसेंट ऑक्सीजन है वायुमंडल में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, जल्दी से कमेंट करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं ओर विक्षेपण होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो ये आपका ज्वार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा ज्वार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की औसत लवणता है। तो महासागरों की औसत लवणता 35% होता है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए जो आपका अक्षांश है ये भी तापमान को प्रभावित कर सकता है, ऊंचाई भी कर सकता है और उस स्थान के समुद्र से दूरी भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मृदा की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका नया जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर कहा जाता है और जो पुराना जलोढ़ मृदा होता है उसे बांगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो ये वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो ये दूरी का मापक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपका निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्वास तीनों आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से मैंने जो आपका मॉडल पेपर में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था, ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन के साथ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इससे पहले आपका हिस्ट्री का, हिंदी इलेक्टिव का, इंग्लिश कोर का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सब सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। और कुछ पढ़े या ना पढ़े मॉडल पेपर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को आता है। और भी जो आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड VVIE क्वेश्चन है जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और सभी मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े आप लोग तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।